नमस्कार दोस्तों। बड़ा आश्चर्य होता है जब इस देश के अंदर, भारत के अंदर ज्योतिष विद्या को, एस्ट्रोलॉजी को संकोच के साथ देखा जाता है। किसी पढ़े लिखे, किसी तथाकथित इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के सामने जब ज्योतिष की बात करते हैं तो वो इसको इग्नोर करने की कोशिश करता है। हालांकि जब जीवन में समस्या आती है तो वो इसी तरफ अपना मुख करता है, लेकिन संकोच का अनुभव करता है पब्लिकली इसके ऊपर बात करने में। हाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना के साथ हमने पुनः भारत के गौरवशाली इतिहास की बात करना प्रारंभ किया है। हम बात करते हैं बड़े गर्व के साथ कि कैसे इस देश ने मैथमेटिक्स पे काम किया, एस्ट्रोनॉमी पर काम किया, कैसे इसने रसायन शास्त्र जैसे गूढ़ विषयों पर अनुसंधान किया और कैसे ये डीप डाइव लेकर आया स्पिरिचुअलिटी पर और फिलोसॉफी पर। लेकिन जैसे ही इन विद्याओं से संबंधित अगली विद्या एस्ट्रोलॉजी उसकी बात आती है, हमारी बुद्धि संकुचित हो जाती है। इवन तथा कथित बहुत बड़े बड़े सनातन धर्म के ज्ञाता, संत, महात्मा, योगाचार्य, गुरु, सदगुरु, यह भी जब एस्ट्रोलॉजी का नाम आता है तो अपनी भौहें सिकोड़ लेते हैं। क्या लगता है आपको? आप इस बात में थोड़ा गहनता से विचार करना। संभवतः मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन तर्कपूर्ण है ये बात। आपको क्या लगता है भारत के जो ऋषि, भारत के जो प्रबुद्ध लोग एस्ट्रोनॉमी की, खगोल विज्ञान की खोज कर रहे होंगे तो उनकी मानसिकता ये होगी कि इस पृथ्वी को छोड़कर उनको मनुष्य प्रजाति को किसी और ग्रह पर ले जाना है? क्या उन्होंने चंद्रमा के विषय में इसलिए खोजें की होंगी, इसलिए अध्ययन किया होगा कि उनको पृथ्वी लोक के वासियों को चंद्रमा पे बसाना था या मंगल पे बसाना था, एलोन मस्क की तरह, पश्चिम की तरह? निश्चित ही ऐसा नहीं था। वो एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन कर ही इसलिए रहे थे कि वह समझ सकें कि उनका, उन सेलेस्टियल बॉडीज का इस संपूर्ण पृथ्वी पर क्या असर होता है। एस्ट्रोलॉजी वह विधा है, अगर इसका ढंग से अध्ययन किया जाए, समुचित अध्ययन किया जाए और आज जिस तरह से तथाकथित रूप से एस्ट्रोलॉजी चल रही है उससे दूरी बनाकर इसके अंदर से गहन इसके सूत्र खोजे जाएं, तो यही मात्र वो विद्या है जो मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में और इवन लक्ष्य को और समुचित ढंग से निर्धारित करने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभा सकती है। मेरी आप सभी मित्रों से एक ही प्रार्थना है, एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास समझना छोड़ें और उन सब एस्ट्रोलॉजर से दूर रहें जो इसको अंधविश्वास की तरह आपके पास परोसते हैं, इसको उस हल की तरह आपको देते हैं जो चुटकियों में आपके जीवन का समाधान कर देगा। और इतने अच्छे, इतने डीप नॉलेजेबल शास्त्र के होते हुए जो विदेशों से शब्दों को आयात करके आपके जीवन के अंदर भरते हैं। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, एस्ट्रोलॉजी को विज्ञान की नजर से देखने के साथ साथ, एस्ट्रोलॉजी एक वैज्ञानिक विद्या है या विधि है, इसको बार बार बोलने के साथ साथ इसके अंदर समुचित, सारगर्भित और व्यवस्थित, सुव्यवस्थित अध्ययन को पुनः प्रारंभ कराया जाना चाहिए। इस विधा को उसी तरह से पढ़ना चाहिए जैसे हम मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, जैसे हम एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हैं। इस विधा को भी भारत की उन पुरातन विधाओं के साथ उसी तरह, उसी दर्जे पे लाकर रखना चाहिए जैसे हम अन्य विधाओं को रखते हैं। कैसे हम वेद की सभी विद्याओं की चर्चा करते हैं, हम उसके आयुर्वेद की चर्चा करते हैं, हम उसके अंदर बैठी हुई गणित की, उसके अंदर स्थित गणित की चर्चा करते हैं, कैसे हम मंत्र की चर्चा करते हैं, लेकिन हम छोड़ देते हैं ज्योतिष की चर्चा करना। क्या वह वेद का अंग नहीं है एक? इवन वेद का पठन पाठन ही ज्योतिष के बाद शुरू होता है, पहले तो मुहूर्त ही निकाला जाता है। तो यह दिव्य विद्या जो आज के तथाकथित एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा गर्त में डाली जा रही है और तथाकथित इंटेलेक्चुअल के द्वारा बिल्कुल इग्नोर की जा रही है, यह दिव्य विद्या आप सबके समुचित प्रयासों का इंतजार कर रही है कि किस तरह से इसके अंदर पुनः वह दिव्य पुष्प लगने लगे जिनके लिए शायद हमारे ऋषियों ने, हमारे पुरातन प्रबुद्ध भारत ने कल्पना की थी और प्रयास किया था। उम्मीद है आप इस तरफ जरूर अपनी दृष्टि डालेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए शेयर करके। मेरे इसी तरह के और एस्ट्रोलॉजी पर, सनातन शास्त्रों पर आधारित वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।